अल्फा कॉलेज, हम फाइनली पहुंच गए। पहुंचोगे तो बेटा तुम सारे रॉयल स्टैग के क्वार्टर जहन्नुम में। तुम्हारे पापों के आखिरी घड़े का जो आखिरी 1 लीटर बचा था ना, ये शो करके तुमने वो भी भर दिया। यमराज जी अपने भैंसे पे बैठ चुके हैं, गूगल मैप पे लोकेशन डल चुकी है। अब तुम्हारी चूतड़े पोमर ग्रेनेड की तरह लाल करते हुए ले जाया जाएगा तुम्हें नर्क, और वहां तुम्हारा बनेगा चिकन शोरमा एक्स्ट्रा मेयोनीज के साथ। यहाँ तो सिर्फ अल्फास पढ़ते हैं, हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? अबे चुन्नू गोली, तुम ही सरवाइव करोगे, क्योंकि कॉकरोच, आजमा फला और अल्फा कॉलेज की कास्ट पानी के टंकी के पीछे वाली दीवार पे लगी वो सीलन है जिसपे जितनी भी सफेदी या वॉल पुट्टी कर लो वो मरती नहीं, सरवाइव कर ही जाती है। वो भी हम जैसी एक बीटा है। बीटा नहीं मांगलिक मनोज, पीटा। पीटा होता ना अगर तेरे पिताजी ने तुझे TTS और MWF सुबह 8 से 10 और शाम को 6 से 11, तो आज तू ये शाका लाका बूम बूम की पेंसिल बना पूरे शहर में लंड ढोला ना कर रहा होता। तू उसे नहीं जानता, लाखों में एक है मेरी रीवा। हाँ चिटफंड चंद्रेश, लाखों में एक तो है रीवा। असलियत में माइनर है, बताती अपने आप को अडल्ट है। उम्र कम है, बोटॉक्स ज्यादा है। 10वीं 12वीं का कोई पता नहीं, लेकिन PhD की डिग्री जरूर है। ऐसी एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड एक्टर ग्रूमिंग का केस लाखों में एक ही होता है, लखनपाल। रीवा ओए 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 ओए। देखा, जब बांसुरी में से बेस ट्यूब जैसी आवाज निकले तो ऐसा लगता है अबे सन्नी देओल की पैंटी के ढीले इलास्टिक इतनी तेज मत चीखाकर, नहीं तो 25 इंची की कमर में लचक आ जाएगी। अरे रुकिए मियाँ रुकिए, जरा धीमे चलने का दामन तो थामिए, रुकिए तो। नजर ना लगे शहजादे क्यूट पगलू को। जरा फिट चेक, लिबास चेक तो करते जाइए इस काले टीके का। 250 ग्राम की लातों पे 15 किलो के जूते चेक। इतने भारी जूते कि हर 100 मीटर चलने के बाद घुटने भी टोल मांगे मेंटेनेंस का। ओवरसाइज कार्गो पैंटे इतनी ज्यादा ओवरसाइज कि इनकी जेबों में मियाँ सरफरोज खुद ही समा जाए। ये नांग लोहे की कौआ लेदर जैकेट जिसको देख के गली के कुत्ते भी प्लान करके सर्जिकल स्ट्राइक कर दें और बोले या तो आज इसकी जैकेट बचेगी या तो हम बाऊ। और ये चूतड़ नुमा खूबसूरती में 4 चांद लगाते हुए मियां ने अपनी बिलौटे जैसी बुरी आंखों के साथ हेयर स्टाइल के नाम पे सर पे लगा लिया लोहे का जूना। मेरी दादी अगर देख लेती ना इसको तो इसको उठा के पतीला मांझ देती। क्या बोला? नाम मत लेना। वाह, ये देख रहे हो ना कैसे यूनिट टेस्ट देने की और असेंबली में बेहोश होने की उम्र में लड़की के चक्कर में मारपीट कर रही हैं ये रिसाइकल पेपर से बनी हुई कुंजियां। तेरे नाम का था ये राधे मोहन, अल्फा कॉलेज का ये पादे मोहन। अबे जैकी चैन की कुंडली में बैठे शनि दोष इतनी पसलियां मत चटकाया कर चटाचट, नहीं तो कोई भूखा समझ के ना बर्गर खिला जाएगा। बर्गर खाएगा? एक अल्फा को नाम से बुलाने की सजा। 1 मिनट दोबारा देखो, ये टूटी चप्पल कर क्या रही है। देखा, इसको देख के समझ आ रहा होगा कि कुछ लोगों को देख के ये क्यों बोलते हैं कि ये तो चलती फिरती कंडोम यूज करने की ऐड है। ये इन मुंह से कुत्ते के गुर्राने की आवाज निकालने वाले पूकी के चौदों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने चिल्ड्रंस डे रखा था। अगर नेहरू जी को यह पता होता ना कि ये देश के चिल्ड्रन बड़े होकर देश की चोटें बन जाएंगी तो 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस नहीं, 14 नवंबर को राष्ट्रीय नसबंदी दिवस होता। अबे यार ये ढिंचाक पूजा के मंगेतर, यार तुम मेरे को बताओ इनके चक्कर में चाइना हमारे को सीरियसली कैसे ले? कैसे ये खंडित युवा अखंड भारत बनाएगा? और कैसे बनेंगे हम विश्व गुरु जब तक ये दानिश जहन छाप लौंडे इंस्टाग्राम रीलों पे पैंटी ड्रॉपर बने घूमते नहीं रहेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर राखी सावंत और हैरी पॉटर एक लपलपाता हुआ गीला समूच करे तो कैसे लगेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि सोनपरी और डंबलडोर अगर उल्लू और कुक्कू की वेब सीरीज में एक हॉट सेक्सी मेकआउट करे तो कैसे लगेंगे? और क्या आपने कभी सोचा है कि हरमाइनी अगर अजाज खान को बोले स्पैंक मी डैडी तो अजाज खान कैसे रिएक्ट करेगा? अपने वोल्डेमॉर्ट की चपटी नाक जैसे चपटे दिमाग पर जोर डाल के सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है डेमोंटोर्स, क्योंकि वो लगेंगे कुछ इस शो के जैसे। अल्फा कॉलेज वो शो है जिसको देख के सारे 15 से 18 साल के स्नैपचैट फिल्टर छाप पढ़ाई चोर बच्चों को दिल की तसल्ली हो जाती है कि अब हमारा फ्यूचर भी सिक्योर है। अल्फा कॉलेज वो लौंडा है जो अपनी बंदी को कहता है आपको पीरियड्स ने दर्द दिया बाबू, इधर आओ पीरियड्स की पिट्टी कर दूं। और अल्फा कॉलेज वही 35 साल की सिंगल जामुनी बाल की ओवरवेट डॉगो मामा है जो अभी तक सिंगल इसलिए है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती रिलेशनशिप में। यस क्वीन। तो चलो फिर आज तुम्हारी एंट्री कराता हूँ लाल पहाड़ी के काले कब्रिस्तान में रहने वाले लुल्ली पिशाच
पांचों की टेक्नो पार्टी में, ऑनेस्टली सेइंग में। तो इस श्रापित सरकटी चुड़ैल जैसे शो में, जिसको देख के आपकी आंखों की झिल्लियां और पुतलियां पत्थर की हो जाए, इसमें आपको देखने को मिलेगा एक प्यार में चुंधियाया हुआ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड, जिसको अभी भी यही लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का खाली वही एक अकेला बॉयफ्रेंड है। री वाह। ये वही हमजा छाप बॉयफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड को ये बोलते हैं, अच्छा अपने मेल बीएफएफ के साथ नाइट आउट पे जा रही हो डार्लिंग, उसको बोल देना कि ज्यादा तेज लव बाइट ना दे, आई गेट अ लिटिल जेलस। देखने को मिलेगी एक ऐसी लड़की जिसको देख के शादी के खाने की वो आइटम याद आ जाए जिसको ना बावर्ची बनाना चाहता है, ना कोई खाना चाहता है और ना ही वेटर उसको सर्व करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो शादी के खाने के आइटम्स में है। बीटा हो। ये कॉलेज की वही लड़की है जिसको लगता है कि ये कटरीना कैफ है, लेकिन असली में है ये सोहा अली खान। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखने को मिलेगा इस शो का हाईलाइट, जो कि है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे जबरदस्त और शॉकिंग माइनर एक्टर ग्रूमिंग स्कैम, यानी कि रीवा अरोड़ा। रीवा, तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं? तुम नहीं समझोगे डिनो। हाँ तो तू समझाना हाफ प्लेट हसीना पारकर, अगर तू 2018 में 8 साल की थी तो 2025 में 19 साल की कैसे हो गई? अल्फा कॉलेज की टीम ने सोचा कि लेट्स मेक अ शो ऑन जातिवाद, बट लेट्स आल्सो मेक इट वाइब, गिव इट और आई मेक इट जेन ज़ी। तो स्टोरी के नाम पर इस गंडमरी उड़न तश्तरी में सवार है 3 जातियां। पहली जाति वो है जो पूरे शो में मंगलवार से लेकर शनिवार तक अपनी फटी लेकर डोलती है, और इस जाति का नाम है बीटा जाति। वो भी हम जैसी एक बीटा है। दूसरी जाति है नेपो किड्स की, जो ना जाने आंड का ना गांड का, पर ज्ञान और एक्टिंग चौदह पूरे ब्रह्मांड का। इस जाति का नाम है अल्फा जाति। एक अल्फा को नाम से बुलाने की सजा। मतलब कि ये समझ लो कि ये एंटाइटलमेंट की बनियाने, यानी कि अल्फा जाति वाले हैं पंचशील पार्क, वसंत विहार और हौस खास के। और ये बैटरी रिक्शा की शक्ल के बीटा है त्रिलोकपुरी, इंदरलोक और कश्मीरी गेट के चेन स्नैचर, ब्लडी बीटास। अब शो में अल्फा जाति का बीटा जाति को लेके एक ही मोटो है, जहां दिखा बीटा वहीं उसे चप्पल के नीचे लगे गोबर की तरह घसीटा। बहुत खून बह रहा है मास्टर अल्फा। गंदा खून है, बहने दो। जहां तंबाकू छाप बीटा दिख गया किसी अल्फा को, दे गुद्दी पे चाटा, थूत पर घुसा और कमर पे कोहनी। भग साले बीटा पन्नी बीनने वाले। मैंने बोला था ना, नाम मत लेना। तुम बीटास की तो यही प्रॉब्लम है। मतलब बीटा जाति के लॉन्डो की अल्फा कॉलेज में एंट्री नहीं है, बीटा जाति के गरीब अल्फा जाति के लॉन्डो को नाम लेके नहीं बुला सकते, और तो और बीटा अल्फा की प्लेट में खा नहीं सकते। एक अल्फा की प्लेट को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अबे इस शो का नाम अल्फा कॉलेज नहीं आरक्षण होना चाहिए था। अब अल्फा लॉन्डो ने बीटा जाति के लॉन्डो के पिछवाड़े का पाइनएप्पल बना रखा है। पूरे शो में इलेक्ट्रिक रैकेट से मच्छर की तरह पेले जा रहे हैं, पर बीटा का एक लॉन्डा है जिसकी गरीबी में दुर्घटना घटे तो घटे, लेकिन आशिकी ना रुके। री वाह। मतलब शोषण चल रहा है पूरे शो में इसकी जाति का, लेकिन मिक्का सिंह ने तो बच्चियां पटानी है। तो क्या अब हमें 3 साल ऐसी छुप छुप के मिलना होगा? साले पॉक्सो लग जाएगा तेरे पे आसाराम बापू फैन बॉय। अभी रुको, एक जाति और है इन पत्थर पे पत्थर से हाथी घोड़े की ड्राइंग बनाने वाले आदिवासियों की, और उस जाति का नाम है गामा जाति। गामा और गामा जाति भाई लठ में तेल पिलावे, अपने दुश्मन पे कंबल डाले और भेड़म भेड़ नीरज पेप्सू भाई जैसी कुटाई कर देवे। तुम पूछोगे क्यों कुटाई करे? क्योंकि जेनेटिक्स है भाई, जेनेटिक्स है। अल्फा कॉलेज में इन दिमाग से व्हील चेयर पे बच्चों का एक टीचर भी है। गामास हमारी दुनिया का सबसे पावरफुल कल्ट। ये साला टीचर कम लगता है और चीनी कम का चुटिया बाज लड़की बाज अमिताभ बच्चन ज्यादा लगता है। स्टॉप इट राइट नाउ। और ये चुसेड़ू सतीश टीचर भी कोई कम नहीं है। अल्फा जाति ने तो बीटा जाति का शो में पहले से ही गांड फाड़ के गोल गुंबद बना रखा है, लेकिन मौका मिलते ही ये टीचर भी बीटा जाति के कुपोषित भूखे लौंडों के मनोबल की मैया पोत देता है। एक स्नेक यानी बीटा, अकेला, कमजोर, डरा हुआ। इस शो की राइटिंग, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का आईक्यू भी इस शो की कास्ट की तरह अंडर एज ही है। फॉर एग्जाम्पल एक सीन में 19 साल की, माइंड यू 19 साल की रीवा अपने प्रोफेसर से पूछती है, रे टीचर ये बकचोदी के एमसीक्यू बाद में भर लिए, पहले मैंने न्यू बताई या गामा जाति वाले ने आइडेंटिफाई कैसे करें? सर क्या तरीका है इन्हें आइडेंटिफाई करने का? बड़े सीरियस से शॉट में जहां सारे के सारे क्लास वाले दिमाग लगा रहे हैं इस चोट भंगला सवाल में, टीचर कहता है जिसके हाथ पे एक टैटू वो है बीटा, 2 सांप का टैटू तो अल्फा। एक स्नेक यानी बीटा, 2 स्नेक
यानी अल्फा। अब आगे वाले शॉट में क्या होने वाला है, किसी में अगर 100 ग्राम मखाने जितना भी दिमाग होगा ना वो भी बता देगा। जिसके 3 टैटू होंगे सांप के हाथ में वो होगा गामा। बट नहीं, ये अल्फा कॉलेज की कास्ट है। ये सारे के सारे सिंगल सेल्ड अमीबा 3 सांप के टैटू के बारे में सुन के हैरान हो गए। ओहो, हम तो गैस ही नहीं कर पा रहे थे। पहला एक वाला बीटा होगा, दूसरा वाला अल्फा होगा, तो 3 वाला क्या होगा? गामा। माइंड ब्लोन। सर व्हाट अबाउट गामास? उनके हाथों में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 स्नेक्स होते हैं। और सारी की सारी कास्ट के हाथ पे टैटू इतने भद्दी क्वालिटी के कि देख के ऐसा लगे कि 4 बोतल काजू से बनी देसी शराब पीने के बाद दिल्ली के लौंडे ने भंड होकर बागा बीच में टैटू करा लिया। कहते हैं कि जब उनके पावर जागृत होते हैं। अबे इससे अच्छा टैटू तो मेरे गाड़ी साफ करने वाले ने बुद्ध बाजार में बैठे एक आंख वाले बाबा से करा लिया, और वो भी गुदाई की मशीन से, जिसमें से आवाज आती है। ये फुलकारी वाली पजामी पूरे के पूरे शो में अपने आप को मास्टर अल्फा बुलवाता है। और टॉक्सिसिटी तो देखो इसके कैरेक्टर में। 50% ऑफ संदीप रेड्डी वांगा। लेकिन लकी ये तो बस तुझसे तो बाद में बात करता हूँ। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। अबे तू बैठ जा, अंडर एज बिच्छू गैंग के लीडर। फिर इस शो की कहानी ऐसा एक लोड़े का थ्रिलिंग मोड ले लेती है ना, ऐसे कटिंग ट्विस्टिंग टर्न आता है, थ्रिलर आ जाता है। आपको पता लगता है एक बीटा जिसको अभी तक कुत्ते की तरह पीटा, वो तो असली में है गामा लैंडी। बाय गॉड, वो बीटा है, वो गामा है। ओह माय गॉड, वो बीटा को गामा, गामा को बीटा, पता ही नहीं कौन सा गामा बीटा कौन। माय गॉड, बाय गॉड, ये स्क्रिप्ट होनी चाहिए थी। सिकंदर की सलमान भाई का ना कमबैक हो जाता। मैं आ जाऊं क्या? और जो भी शो में मास्टर अल्फा से ज्यादा मुंह चोदी करता है ना, वो पता है कहाँ जाता है? हेल होल में। हेल होल का कॉन्सेप्ट है इसमें। इसे हेल होल में बंद कर दो। शो में कंटिन्यूटी इशू की तो बुआ भगा दी इन्होंने। फॉर एग्जांपल एक शॉट में एक गरीब बीटा लौंडे के मुंह का ना 2 BHK बना देता है भैया एक अल्फा लौंडा। बट अगले शॉट में ये प्यासा का गुरुदत्त आता है और मुंह के निशान गायब, एकदम हेड एंड शोल्डर फ्रेश। और कोई मुझे बताएगा कि ये लड़की किसकी किस्त है? कौन है ये तंबोला छाप? जहां पूरे के पूरे शो में कोई भी बीटा लैंडी मिल गया उसको सूंघने लग जाती है। अल्फा टाइप लाइन सूट नहीं करता। हाँ, सूंघ ले उसको और खा जा उसका मॉइस्चराइजर, चाट ले उसका रेटिनॉल। फिर भैया शो में रोमांस होने लग जाता है। रीवा अंडर एज है भाई, इसी चलते ये ना किसका एक सीन बनाते, माहौल बनाते, लेकिन कभी भी रीवा को लिप लॉक करते नहीं दिखाते। इट्स अ ब्लू मून नाइट। इसी का एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे को अपनी रीवा अरोड़ा की डार्क रियलिटी वाली वीडियो में भी दिया था। कैतियों का ये शराब इतना ज्यादा भीषण है कि जब भी आपकी इंस्टाग्राम रील्स पे आ जाए, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये किसी OTT पे नहीं आता, ये रील्स पे आता है। और जहां ये आपकी रील पे आगे आपकी फीड पे प्रकट हो गया, आपका सैटरडे संडे तो बर्बाद समझो। बस ऐसे ही शो चल रहा है इंस्टाग्राम पे और गालियां खा रहा है। इसका रोस्ट मैं पहले निकाल देता, लेकिन इसके लीचड़ क्रिएटर्स ने दूसरे यूट्यूब क्रिएटर्स को जिन्होंने इसको रोस्ट किया है उसकी फुटेज यूज करने के चक्कर में खाली कॉपीराइट नहीं दिया, स्ट्राइक डाउन कर दी, वीडियो स्ट्राइक दे दिया। इसी के चलते जिस प्लेटफॉर्म पे ये शो आता है, मैंने उसके ओनर को मैसेज किया, DM किया इंस्टाग्राम पे और बोला कि फॉर कर्टसी सेक मैं आपको बता रहा हूं कि मैं शो रोस्ट करने वाला हूं, प्लीज मुझे कॉपीराइट मत दीजिएगा। आगे से एटीट्यूड पता कैसे झाड़ रहा है, कह रहा परमिशन मांगोगे तो मैं परमिशन दूंगा। मतलब पब्लिकली अवेलेबल एक चीज पे जो यूट्यूब अपने आप भी फ्लैग डाउन नहीं करता, तू जबरदस्ती उस पे कॉपीराइट देगा। बहरहाल अब कॉपीराइट के साथ होगा मौत का खेल। तो अगर वीडियो उतर जाएगी तो तुम्हारे को पता है कि किसने और क्यों उतारी। अगले हफ्ते अज्जू पूकी अज्जू से हम हाथ मिलाएंगे और एक वीडियो आने वाली है, क्योंकि अब माय फुट पानी सर के ऊपर से जा चुका है। आप समझ जाना किसको रिप्लाई वीडियो आने वाली है। दद्दू को पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है लीगली, और दद्दू ने वीडियो बना दी। अब दद्दू की मैं घेरम पट्टी करूंगा बढ़िया तरीके से। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।